हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ये फर्स्ट यूनिट में है, ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री की, केमिकल डायनामिक्स की। और जो इसमें एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की भी रिएक्शन है, एज इट इज़ है। एक बार आप ये वाला कर लोगे क्लियर, आपको वो क्लियर हो जाएगी। मतलब आपको देखो, जैसे ये रिएक्शंस हैं, इसमें आपको क्या करना है, 4 रिएक्शंस याद करनी है सिर्फ, ठीक है। ये चारों रिएक्शंस आप याद कर लेंगे, इनका आप रेट लिखोगे। रेट लिखने के बाद आप ये खुद पूरा ड्राइव कर लोगे। कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये 4 रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं, ये पता होना चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की बात करें तो उसमें 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ये क्या होता है? ये एग्जाम्पल होता है चेन रिएक्शन का, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? H2 + Br2 H न्यू की प्रेजेंस में 2HBr हो गया, ठीक है। ये होता है जब हाइड्रोजन ब्रोमीन कंबाइन होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड प्रोपेगेशन, थर्ड इनहिबिशन, फोर्थ ब्रेकिंग। चेन इनिशिएशन में क्या होता है? Br2, ठीक है, H न्यू की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? 2Br बनाएगा, Br रेडिकल बनाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है Br2 के, इसलिए 2 मॉलिक्यूल रेडिकल के बनेंगे, ठीक है। आर इसका कितना होगा? रेट की बात करें तो K1 IABS। K1 क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन क्या होगा? इसमें पहले Br रेडिकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और HBr बनाएगा और हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाएगा। फिर ये वाला रेडिकल वापस Br2 के साथ रिएक्ट करके HBr बनाएगा और Br रेडिकल, ठीक है। पहले Br रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा H2, उसके बाद H रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा Br2, ठीक है। दोनों में HBr बनेगा और इसमें H रेडिकल, इसमें Br रेडिकल, ठीक है। जो रिएक्ट हुआ है उस हिसाब से रेडिकल्स निकलेंगे। इसमें Br2 रेडिकल हुआ है, सॉरी Br2 रिएक्ट किया है तो Br रेडिकल बना, H2 रिएक्ट किया है तो H रेडिकल बना। अब इन दोनों के ही हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे। इसका K1 मान लिया, इसका K2, इसका K3। तो रेट कैसे लिखते हैं? हमेशा रेट लिखते हैं कि देखो यहाँ पे रेट कैसे लिखते हैं। R अगर किसी भी रिएक्शन का लिखना है तो R लिखेंगे, रेट कांस्टेंट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट्स दिए गए होंगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे Br रेडिकल प्लस H2, इसका रिएक्टेंट क्या हुआ? ये दोनों, इस रिएक्शन का क्या रिएक्टेंट हुआ? Br और H2। तो क्या लिखा? R = K2 Br, ठीक है, H2। ऐसे ही अगर थर्ड रिएक्शन की बात करें तो इसका कैसे लिखेंगे? R = K3 H और Br2, ठीक है। फोर्थ स्टेप है चेन इनहिबिशन, थर्ड स्टेप सॉरी। इसमें चेन प्रोपगेशन में 2 रिएक्शन थी, रिएक्शन 4 है, स्टेप थर्ड है चेन इनहिबिशन। इसमें क्या होगा? H रेडिकल, ठीक है, प्लस HBr = H2 बना प्लस Br बना। ऐसे इसका रेट कैसे लिखा जाएगा? R = K4, ठीक है, फिर ये H और HBr, H और HBr, ऐसे हमने इसका रेट लिख दिया। फिर लास्ट स्टेप है चेन ब्रेकिंग। इसमें क्या होगा? Br रेडिकल प्लस Br = Br2 बनेगा, R = K5 Br का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे रेट लिखे गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? K1 K2 K3 K4 एंड K5 रिप्रेजेंट स्पेसिफिक रेट फॉर ऑल ऑफ द 5 रिएक्शन। सारे K1 K2 सारे मिलके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक रेट सभी रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब हम रेट लो कैसे डिराइव करेंगे? सिंस अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जैसे ये रिएक्शन थी H2Br2 HBr, तो हमें ये देखना है HBr किस किस रिएक्शन में बना, Br2 किस किस रिएक्शन में बना, H2 किस किस रिएक्शन में बना, और किस किस रिएक्शंस में ये सारे रिमूव हुए। तो सबसे पहले हम HBr का देखते हैं, ठीक है। HBr देखो बने कैसे पता चलेगा? जो प्रोडक्ट में लिखा होगा उसका मतलब वो बना है। जैसे HBr की बात करें तो ये प्रोडक्ट में इन दोनों रिएक्शन में बना है। फर्स्ट रिएक्शन में तो HBr है ही नहीं, सेकंड और थर्ड रिएक्शन में बना है, इधर फोर्थ रिएक्शन में बना है, यहाँ पे HBr। तो इन दोनों में बना है, इन दोनों में रिमूव हुआ है, तो इन दोनों में प्लस का साइन लगेगा, इसमें माइनस का साइन लगेगा। देखो कैसे, सिंस HBr इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन सेकेंड एंड थर्ड एंड रिमूव्ड बाय द रिएक्शन 4, द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? dHBr/dt = इस रिएक्शन में बना तो इसका रेट लिखेंगे K2Brh2, ठीक है। फिर प्लस लगा के इसका रेट लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस लगा के, क्योंकि यहाँ यूज़ हुआ है तो इसका रेट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे फिर Br का लिखेंगे। Br किस किस रिएक्शन में हुआ है? Br फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट में प्रोडक्ट बना है,
थर्ड में बना है और फोर्थ में बना है, ठीक है। और रिमूव किस किस में हुआ है, देखो सेकेंड रिएक्शन में रिमूव हुआ है और लास्ट रिएक्शन में रिमूव हुआ है। तो ये लिखेंगे dBr/dt इक्वल्स टू, सबके रेट लिखेंगे K1 IABS प्लस ये सेकेंड रिएक्शन का रेट प्लस थर्ड रिएक्शन का रेट माइनस इस रिएक्शन का रेट माइनस ही, ठीक है, जिसमें ये रिमूव हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही हम हाइड्रोजन एटम को करेंगे। हाइड्रोजन एटम सेकंड और थर्ड, सेकंड में फॉर्म हुआ है और थर्ड और फोर्थ में रिमूव हुआ है। देखो हाइड्रोजन इसमें फॉर्म हुआ है, फर्स्ट में तो है ही नहीं, इसमें फॉर्म हुआ है, ठीक है, थर्ड में रिमूव हुआ है और फोर्थ में रिमूव हुआ है, इसमें बना ही नहीं है, तो सिर्फ सेकेंड रिएक्शन में बना है। तो ये भी हम ऐसे लिख देंगे dH/dt इक्वल्स टू इसका रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड का माइनस थर्ड का रेट माइनस फोर्थ का रेट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, स्टेशनरी स्टेट जो होती है उस पर क्या होता है, जो रेट फॉर्मेशन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो dH/dt इक्वल्स टू ज़ीरो एंड dBr/dt इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपको ऐसे ही लिखना है एज इट इज़। जब उनकी रिएक्शंस को ज़ीरो किया तो क्या इक्वेशन बनी, देखो इसमें क्या किया, ये dH/dt का हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया, सॉरी ये dBr/dt का था इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, dH/dt में भी इक्वल्स टू ज़ीरो लिख दिया, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 बोल दिया। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट हो गया, ठीक है, ये प्लस में है और ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कट हो गया। तो क्या बचा, K1 IABS माइनस K3 K5 BR का स्क्वायर, ये बचा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फिर ये जब इधर जाएगा ये इसके नीचे चला जाएगा K5 और क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 6 बन गई, ठीक है। अब इस BR की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 कौन सी है, ये वाली। जब हमने इसमें सब्सटीट्यूट करा और सॉल्व किया तो हमारे पास ये बना, ठीक है, क्या रिएक्शन बनी, हमारे पास ये रिएक्शन बनी, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, BR की, ये BR की हो गई, ये H की हो गई, इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। जब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसमें dH/dt में देखो ये इक्वेशन नंबर 1 ये वाली dH/dt में हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 डाला नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। अब इसमें जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी dH/dt ये आ जाएगी, ठीक है। फिर हम इसमें क्या कर लेंगे, जो 2K2 है 2K2 को K' लेट कर लेंगे, ठीक है, और K3/K4 को M कर लेंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, K' आ गया, यहाँ पे M आ गया। यहीं हमने ये लिखा है वेयर K' इक्वल्स टू 2K2 M' इक्वल्स टू K3/K4 आर 2 कॉन्स्टेंट। जो ये द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन 8 was found in close agreement with the experimental observation of Bodenstein. This reaction is similar to hydrogen and chlorine, but the quantum yield of this photochemical reaction is very low due to following reason. Reaction second is highly exothermic. जो ये रिएक्शन वैसे सिमिलर होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिल्कुल सिमिलर होती है, बस इसमें एक स्टेप कम हो जाता है, आगे का सिमिलर होता है। लेकिन इसकी जो क्वांटम यील्ड है Br2 और H2 की जो HBr बना, इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक आपको मिल ही जाएगा, और ईजी टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, आप इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। इसको छोड़ोगे तो आप ये मान लो कि मार्क्स खुद कट कराना चाह रहे हो। बहुत ईजी टॉपिक है, 1-2 बार इसके आप लिख के प्रैक्टिस करना, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।